पेन कहाँ रखा है? अरे ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सभी को आवाज आ रही है? प्लीज आ जाइए। ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म वंस। सर बोलना कुछ। हेलो। हेलो। ठीक। आ रही। तो कल तक जो हम लोगों ने किया था वो किस में किस किस को डाउट है उसमें, ये बताओ। है? सारा क्लियर है? आज कुछ नए बच्चे भी है ना शायद। आप कल नहीं थे ना आप लोग? अच्छा आप नहीं थे। अच्छा। चलो ठीक। चलो, ये वाला क्वेश्चन कल आपको समझ आया था अच्छे से? आया था? सभी लोग प्लीज। आप बोलो ना यार, तब आप बोलोगे नहीं। मैंने कल भी आपसे पूछा था, जिसको ना समझ आए प्लीज पूछ लो। ये वाला ठीक है। इसके अलावा और भी कोई डाउट है? हम्म? कल की पूरी क्लास फिर से समझा दूं? ठीक है चलो। यार ये सर से मुझे पूछना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि क्लास रिपीट हो जाएगी ना। नहीं नहीं, यार आप एक बार सर से पूछना पड़ेगा उसके लिए, मुझे लगता है कि पूरी क्लास रिपीट तो शायद होना मुश्किल है। एक बार सर से पूछ लेंगे आप? हाँ, एक बार सर को बुला दो प्लीज, कोई भी। अच्छा। अरे भाई याद हो गई यार। एनीवेज चलो, ठीक है। अभी सर को आ जाने दो, तब तक हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये पीवाई की क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ, चलिए। 9 years ago father was 9 times as old as his son, ठीक है। एंड 10 years hence he will be 2 years more than twice the age of his son. Then what are their present ages? ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। तो एक तो कन्वेंशन तरीका है कि आप एक्स मान के कर लो, एक है ऑप्शंस के थ्रू डायरेक्ट कर लो। ठीक। 9 years ago, अभी उनकी हम लोगों को प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, 9 years ago सन की एज क्या होगी? 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। 0 का 9 टाइम्स अगर मैं देखता हूं तो फिर जो फादर की एज होनी है तो 0 हो जाएगी फादर की एज, तो यानी कि ऑप्शन का इनकरेक्ट हो गया। ठीक। एक बार पहले ऑप्शन से कर लेते हैं, फिर कन्वेंशनल तरीके से भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है। आप ये मान के चलो कि आपके पापा थे, हैं मतलब, ठीक है। वो 9 साल पहले जो उनकी एज थी ना, वो आपकी एज की जो 9 साल पहले एज थी उससे 3 गुना थी। अगर आप आज से 9 साल पहले 4 साल के थे, तो वो कितने साल के हुए? 36 ईयर्स के। आप 3 साल के थे, वो कितने हुए? 27 ईयर्स के। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? अभी आपकी एज कितनी है? मान लेते हैं 21 साल है, ठीक है। आज से 9 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? 12 साल ना। 21 - 9 कर दो यार, इतना क्या सोचना है। 12 साल हुए। तो उसके हिसाब से बोल रहा है कि आपके जो पापा की एज थी ना, उससे 9 टाइम्स थी। यानी कि 12 × 9 कर दो, तो 108 आ जाएगी उनकी एज। समझ आया? ठीक है। तो अगर मैं इसकी सन की एज 9 years अगो मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है। ये सन होगा। तो फादर की एज क्या होगी? फादर की एज क्या होगी? 9x, क्योंकि 9 टाइम्स है। समझ आया? तो ये हो गया 9x, ठीक है। चलिए, अभी क्या बोल रहा है वो? क्या? अच्छा, ठीक। 10 year हेंस यानी कि 10 साल बाद। अब ये तो 9 years -9 है ये तो, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? +9। यहां आपकी कोई प्रेजेंट एज भी होगी, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या होगी? x + 9। भाई आज से 9 साल पहले आप x ईयर्स के थे। सर दे आर आस्किंग टू रिपीट द होल क्लास विच वाज यस्टरडे। इज इट लाइक? चलिए सर, मतलब एक काम करते हैं, वही सेम चीज जो कल हुई है, मतलब एक बार बाकियों से भी पूछी थी। बाकी हाँ, बाकियों का क्या था? हम्म, आ रही है। मैं पूछ लेता हूँ।
हाय एवरीवन। मैं अभी जस्ट आप लोगों से थोड़ा सा बात करने आया हूँ, किरण, राजेंद्र, नीतीश, है ना। बस आप ही लोगों से पूछनी है एक बात कि क्या ऐसा है कि कल की पूरी क्लास को हमें रिपीट करना है या फिर कंफर्टेबल है। कल की पूरी क्लास को रिपीट करना है क्या? एक बार राजेंद्र, नहीं सर, ठीक है। और बाकी लोग, नीतीश एंड राजेंद्र, आर यू कंफर्टेबल? आप लोग का भी एक बार आ जाए। बट हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, हाँ जी पता है हमें, किरण पता है, नो इश्यूज। ओके सर। नहीं मैं ये ओके नहीं बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें कल की क्लास को रिपीट करना है या फिर आगे कंटिन्यूशन में चलें आगे। नो, नहीं करना है। अच्छा, ये बताइए सर कि जो आज आप पढ़ा रहे हो कल से लिंक है क्या कुछ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट उसका जुड़ा हुआ है क्या कुछ? बेसिक ही है वो, ऐसे ज्यादा तो लिंक है नहीं, मतलब वो मैं अभी आपको ऐसा करूँ 10 मिनट का रिकैप दे दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, वो ज्यादा तो अच्छा उसमें आपको सब कुछ मतलब समझ आ जाएगा, चीजों थोड़ा को जो भी होगा। मैनेज कर लीजिए कैसे ठीक, करके, ठीक, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करके, ठीक, मतलब कि पीछे का जो भी पोर्शन ऐसा है जो नहीं आया वो वाला समझा दीजिए तो। ठीक। ठीक, एक बार रिकैप हम लोग कर लेंगे, तो बेसिक नंबर सिस्टम ही था। ठीक है, नहीं ठीक है सर, मैं तो बहुत स्लो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ठीक, 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 चल। अगर मैं देखता हूँ 9 इयर्स पहले आपकी एज एक्स थी, 9 इयर्स बाद आपकी एज कितनी होगी? कितनी होगी? आप लोग बताओ। 9 इयर्स पहले आपकी एज एक्स थी, तो 9 इयर्स बाद आपकी एज कितनी होगी? तो यहां मैं लिख दूं x+9। और जो प्रेजेंट एज x+9 हुई अभी, इसके भी क्या बोल रहे हो, 10 ईयर हैंस, तो इसके 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? अगर आपकी प्रेजेंट एज x+9 है, तो उसके 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? यार 10 ही तो ऐड करना है ना, तो क्या होगी? x+19। ठीक है, ये आपकी होगी 10 साल बाद की एज। ठीक, चलिए। अब ये जो फादर की एज मेरी प्रेजेंट एज, मतलब यहां से 9 इयर्स पहले 9x थी, अब ये 9 इयर्स प्लस ये 10 इयर्स। ठीक है, जैसे जब बच्चे की एज एक्स थी, फादर की 9x थी, अब बच्चे की एज बेसिकली 9 और +10, 19, x+9 है, तो फादर की एज क्या होगी? 9x+19 होगी या नहीं होगी? ये समझ आया नहीं समझ आया? अगर बच्चे की एज एक्स थी, फादर की 9x थी, बच्चे की एज x+19 हो गई है, यानी कि 19 साल बढ़ गई है, तो बाप की एज भी 19 ईयर्स बढ़ेगी। ठीक है, तो 9x+19 हो जाएगा। इतना समझ आया? या तो अगर समझना है ना, प्लीज मुझे बताना, मैं ट्राई कर रहा हूं अपनी तरफ से जितना मैं स्लो जा सकता हूं। ठीक है, चलिए। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये दे बोल रहा है, ही विल बी 2 इयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि जो रिलेशन अब दिया हुआ है, एक सेकेंड, 9x+19, और सन की एज क्या है? x+19। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 10 साल बाद जो उसकी एज है ना, वो उसके लड़के की एज की ट्वाइस एन उससे 2 ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब मैं इसमें 2 की गुना कर दूं, +2 कर दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बताओ, किसको डाउट है इस चीज में? आप लोगों को डाउट है? मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक, स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के जो 9th 10th में पढ़ते थे वैसे। है ना, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां से अब 2 इक्वेशन मेरे पास आई। ठीक है, अब मेरे पास ये है कि जो मेरे फादर की एज थी, क्या कहते हैं, 9 इयर्स पहले, अभी मैं अपनी एज 12 साल मानता हूं। ठीक है, लेट्स कीप इट इन दैट। ठीक है, मैं अपनी एज मानता हूं 12 साल, अभी नंबर से एज्यूम करते हैं, इजी समझ आएगा। मेरी एज अभी 12 साल है, मुझे पता नहीं मेरे पापा की एज कितनी है अभी। ठीक है, मैं फाइंड, मुझे किसी ने बोला कि यार मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूँ, तुम्हारी साल उम्र है 12 साल, अब तुम्हें एक इक्वेशन है कि अपने पापा की एज तुम फाइंड करो। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि 9 साल पहले ना
तुम्हारी एज से 9 टाइम्स थी तुम्हारे पापा की एज, यानी कि 9 गुना थी। अगर मेरी उम्र 1 साल थी तो उनकी 9 साल हुई, मेरी 2 थी तो उनकी 18 हुई, मेरी 3 थी तो उनकी 27 हुई। ठीक, अब 12 में से मैं 9 माइनस करता हूं, 9 साल पहले तो मैं 3 साल का हूंगा ना, 3, तो मेरे पापा की एज कितनी हो जाएगी? 9 × 3, 9 गुना हुई ना उसकी, तो ये हो गया 27 साल। समझ आया? ठीक है। प्रेजेंट एज मेरे पापा की कितनी हो जाएगी? 9 इसमें ऐड कर दूंगा। अगर 9 साल पहले 27 के थे तो अभी कितने होंगे? 27 + 9, तो 36 साल के हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब उसके बाद फिर आ जाओ, अब ये इक्वेशन सही है नहीं सही है, हम लोगों को एक और इक्वेशन में उसको वैल्यू रख के सेट करना है। अब क्या बोलते हैं कि 10 साल बाद, 10 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 10 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? हाँ, अगर अभी 12 है मेरी साल, तो 10 साल बाद मैं कितनी साल का हो जाऊंगा? 22। ठीक है, मेरे पापा कितने साल के हो जाएंगे 10 साल बाद? 46। ठीक, अब उसने ये कहा, जो अब जो इनके बीच का रिलेशन है ना, जो ये वाली एज है इसके 2 गुने से, यानी कि 22 × 2 से 2 ज्यादा है। 22 के 2 गुने से 2 ज्यादा है। 22 के 2 गुना कितना होता है? 44, से 2 ज्यादा 46, यानी कि बराबर हो गए 46। तो यानी कि इक्वेशन सही है, 40 40 बराबर। जब इस तरह की इक्वेशन आपको इसीलिए देते हैं कि आप दोनों वैल्यू को बराबर रख के उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अब यही वाली चीज यहां पे है। ठीक है, कि भाई अब इस पे आ जाओ तुम। इसमें सेम चीज बोला कि भाई 10 साल बाद ना, जो मेरी एज है और मेरे पापा की एज के बीच का रिलेशन ये है, मेरी एज के 2 गुना से 2 ज्यादा उनकी एज है। मेरी एज है x + 19, उनकी एज 9x + 19। ठीक, से 2 गुना इंटू 2 + 2, यानी कि अब कोई किसी नंबर को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 9x + 19 = 2 की 2x + 38 + 2। ठीक है, x को इधर ले आऊं मैं, x को इधर ले आएंगे तो 9x - 2x = 19। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये यहां प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये 40 हो गया -19। ठीक है, ये कितना बचा? 7x। ठीक है, ये 21। अब मैं x की वैल्यू 21/7 कितना आ गया? 3। x की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, आ जाओ इधर। x की वैल्यू 3 है, यानी कि 9 साल पहले मेरी उम्र कितने साल थी? 3 साल थी। अब मैं कितने साल का हो गया? 12 का। तो मैं 12 का हूं तो मेरे पापा कितने साल के हो जाएंगे? 9x, यानी कि 27 + 9 कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से कर लो। अदरवाइज आप डायरेक्ट, अगर इसमें अगर ऑप्शन से आपको जाना है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी, और एग्जाम में आप जनरली इस तरीका मतलब लेना वाइज नहीं होता, कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहीं से सीधा सीधा देख लूं कि अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं, ठीक है, इसमें से मैं 9 ईयर्स, अगर मेरी एज अभी 10 साल है, 9 साल पहले कितने साल का था मैं? 1 साल का। ठीक है, तो मेरे पापा की एज कितने साल की होनी चाहिए? 9 साल की। इसमें 33 में से अगर मैं -9 करता हूं तो क्या आता है? 24 आता है। सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन यहां कट जाता है आपका। अगर मेरी एज अभी मैं 11 साल की मान लेता हूं, तो 9 साल पहले मैं कितने साल का था? 2 साल का। तो मेरे पापा की एज कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। अगर अभी मेरे पापा की एज 34 है तो 9 साल पहले कितनी होगी? 25। तो यानी कि ये गलत है। अगर मेरी एज अभी 12 साल है, 9 साल पहले मैं कितने साल का था? 3 साल का। मेरे पापा की एज कितनी होनी चाहिए? 27। ठीक है, अभी मेरे पापा की एज 36 है, 9 साल पहले कितनी होगी? 27। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, अदरवाइज एक्स मान के भी आप कर सकते हो। ठीक है, चॉइस आपकी है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, जो कल हम लोगों ने किया था उसमें आपका, ठीक है, देखो हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम का बेसिक्स किया था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को जनरली जो डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक रियल नंबर होते हैं
आप लोगों ने ये लाइन देखी होगी जो नंबर जिस पर डिनोट किए जाते हैं लाइन पे, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ऐसा होता है। ठीक है, जो नंबर इस लाइन पे आ सकते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, जो नहीं आते उनको इमेजिनरी, इमेजिनेशन है। ठीक है, जैसे √-1 हो गया। ठीक है, माइनस रूट के अंदर माइनस चला जाता है। उस तरह के जो नंबर होते हैं जिनको जनरली आप मतलब इमेजिनेशन टाइप से है कि आयोटा से आप डिनोट करते हो, तो अपन लोगों का काम का जनरली ये चीज है नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग वो चीज आप बता देते हो कि भाई दो टाइप के नंबर होते हैं। ठीक, अब जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक रैशनल और इरेशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है जनरली? रैशनल को हिंदी में क्या कहते हैं यार? आप चेक करो ना प्लीज। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो, रैशनल जनरली अगर रैशनल वर्ड से भी आप जाओगे कि यार ये मैंने रैशनल डिसीजन लिया, यानी सही फैसला होता है रैशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर भी जनरली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो है सर कोई कॉम्बिनेशन है। किसका? नहीं नहीं, अरे ना भाई, आप सही कह रहे हो। नंबर तो वहीं से आए ना। परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय। ठीक है, हाँ यार मैं हिंदी वालों को बता देता हूँ, रैशनल मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। नहीं नहीं, अरे भाई वो इसलिए ना कि देखो इस तरह की हमेशा पॉइंट्स वगैरह इसमें लगे रहते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, पूरे खत्म हो जाते हैं, इजीली आप डिनोट कर सकते हो। ये कहने का ये मतलब था यार। ठीक है, तुम अलग ही डायरेक्शन में यार लेके इंग्लिश में हो, मैथ्स में। एनीवेज, ठीक है, देखो अब आगे हम लोगों ने नंबर ये जो लाइन है देख ली, इसके अब नंबर इस पर डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, एक रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हो। जो 3 लिखा हुआ है ये p/q की फॉर्म में है या नहीं है? कैसे है? 3/1 क्योंकि आप किसी को भी डिवाइड करो 1 से डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन रहती है, q = 0 नहीं होना चाहिए। अगर q किसी के डिवाइड में 0 होता है तो इनफाइनाइट बन जाता है वो नंबर। ठीक है, ये सिर्फ याद रखना। अब इसमें क्या हो जाएगा, और इनरैशनल नंबर में आपके वो नंबर्स आते हैं जनरली जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसे कितना भी डिवाइड करो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। जनरली आप देखोगे कि पाई की वैल्यू हम लोग लेते हैं, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, 22/7। ठीक है, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस हम इसको ले लेते हैं 3.14। ठीक है, बट ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब आप इसे डिवाइड करते रहेंगे ना, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट तक, और जो नंबर भी आएंगे वो रिपीट नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी। यहाँ 4 आया, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो रिपीटेशन में कोई पैटर्न नहीं बनता है कितना भी आप उसे डिवाइड करो। तो वो हो गया आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये समझ आया? चलिए, अभी हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं यार, है ना, नहीं तो फिर आगे वाला हो नहीं पाएगा। चलिए, अभी आ जाओ आप रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो आप पूरा लिख सकते हो 1 2 3, एक आप लिख सकते हो 1/2 1/3। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक, तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं जो कि कंप्लीट नंबर्स होते हैं, और जो फ्रैक्शन में होते हैं जिसमें q = 1, आप ऐसे समझ लो, q की वैल्यू 1 नहीं होती है तो वो फ्रैक्शन होती है। ठीक, अब इंटीजर्स को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जनरली। ठीक है, नंबर सिस्टम की जैसे लाइन होती है, इधर प्लस की वैल्यू होती है, इधर माइनस की वैल्यू होती है, बीच में 0 होता है। तो जितने भी कंप्लीट नंबर आते हैं उस नंबर सिस्टम की लाइन पे वो सब इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, मिडिल में 0 होता है, और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आप बताइए। आप पीछे क्यों बैठते हो यार, आपको आगे बैठना चाहिए। ठीक है, अगर समझना है तो प्लीज लेट मी नो। इतना समझ आया? अब उसको और थोड़ा बाइफरकेट करते हैं हम लोग। जो जीरो और पॉजिटिव होते हैं, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मिलकर बनाते हैं होल नंबर्स। ठीक, यानी कि 0 से लेकर के ये पूरी साइड जो है ये इसको होल नंबर आप बोल लोगे। ठीक है, और होल नंबर से 0 हटा दो तो बन जाएगा आपका नेचुरल नंबर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब तक आप इसे 2 4 बार नहीं रिवाइज करोगे तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में याद करना एक्चुअली डिफिकल्ट होता है। डिफरेंशिएशन भी करना डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके लिए उसको याद करना, एक बार देखते रहना और 2 4 बार प्रैक्टिस करना, उसका वही सॉल्यूशन है।
ठीक है, मैं आपको कितना भी बताता रहूं नहीं समझ आएगा जब तक आप घर जाके उसे नहीं देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, चलिए, ये चीज समझ आई। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपके अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उसको नेचुरल नंबर से बनते हैं। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बताओ आप? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं अभी तो बताया मैंने। बताओ बताओ, ट्राई तो करो यार। बताओ बताओ। जो लाइन पे जैसे लाइन है, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ होंगे इस लाइन पे? जीरो से इधर वाले जो नंबर्स होते हैं राइट साइड में, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, अभी तो बताया था मैंने। और अगर इसमें जीरो ऐड कर दोगे तो होल नंबर बन जाएगा, अगर नेगेटिव भी ऐड कर दोगे तो इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन उसमें ऐड कर दोगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका। चलो, तो अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, इवन नंबर्स वो होते हैं जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, वो इवन नंबर्स होते हैं, ये याद रखना है आपका। ठीक। हम्म? हाँ, टू से डिवाइड हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक, लास्ट में नंबर के, इवन नंबर के 2 4 6 8 और 0 आता है, वो नंबर सारे जिन भी नेचुरल नंबर्स के लास्ट में ये आता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक, ओड नंबर्स कौन से हैं जिसमें ये नहीं आता है? 4 6 4 2 4 6 8 0 नहीं आता है, यानी कि 1 3 5 7 और 9 जिसके लास्ट में आता है वो ओड नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। अब एक और, ये तो ओड इवन का कैटेगराइजेशन हो गई। एक और इसको कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, एक को छोड़ के या तो उसके दो फैक्टर्स होंगे या दो से ज्यादा होंगे। ठीक, जैसे कि अगर मैं दो लेता हूं, दो के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 2। हमेशा याद रखना, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, हर नंबर का फैक्टर 1 होगा। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस वेदर यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो सेम रहता है, तो इसलिए हमेशा 1 को फैक्टर रखते हैं। और 2 का फैक्टर 2 तो होगा ही हमेशा, यानी कि दो फैक्टर हुए इसके। ठीक है, अब अगर मैं 4 ले लेता हूं, 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 एंड 4। अगर जिस भी नंबर के दो फैक्टर्स है, सिर्फ दो, एक तो एक होगा और नंबर इटसेल्फ होगा, तो उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक, अगर कंपोजिट नंबर है, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या है, उसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। ठीक है, हिंदी वालों को समझ आ रहा है ना? हम लोग हिंदी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं हिंदी बोलूंगा अभी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, सिर्फ प्राइम नंबर का यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। इन केस ऑफ कंपोजिट नंबर इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, whether 3 4 5 6 you can count, right? It will be called composite number। समझ आया? तो इसमें एक चीज है, और जो वन होता है, वन प्राइम नंबर होगा कंपोजिट नंबर होगा, ये बताओ मुझे। बताओ, क्यों नहीं होगा? एक फैक्टर है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वन, तो आप इतना लोड मत लो यार, आसान है। आप जितना उसको अपने ऊपर हैवी होने दोगे चीजों को, वो आपको ज्यादा दिक्कत करेगी। इफ यू आर चिल कि ठीक है समझ आया, ठीक है दोबारा से पढ़ लेंगे, ऐसे क्या दिक्कत है, अभी तो आप टाइम है ना आपके पास में। अगर खुद को इतना ओवरबर्डन कर दोगे उसके चक्कर में, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो इवन अगर आप यहाँ 100% में, तो आपको ठीक है यार 30% 40 भी समझ आ रहा है, दिक्कत क्या है, बाकी बाद में कर लेना। लेकिन अगर इस तरीके से अप्रोच में रहोगे कि यार नहीं नहीं, अभी सारा समझना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम सो हेजिटेंट टू आस्क कि मुझे समझ आया नहीं समझ, लोग क्या सोचेंगे, तो उसमें बड़ी दिक्कत है भाई, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक, और जिसको आता है ठीक है यार, जिसको नहीं आता है तो, इवन मैं खुद जानता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका जनरली जीएस वाला सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूपीएससी में 120 130 नंबर आ जाते हैं उसके, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है। सी सेट में वो स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में सी सेट उसका खराब हो गया, उसने एक साल बेचारे ने सिर्फ सी सेट में मेहनत की है,
सिर्फ सी सेट पे मेहनत। और 23 का सी सेट जनरली, बाकी तुमने अगर यूपीएससी का सुना होगा तो सबसे डिफिकल्ट सी सेट आया 2023 का, उसने वो निकाल दिया, उसमें उसके 95 नंबर आए थे, मेरे भी नहीं आए थे, तो मैं कॉन्फिडेंट था, मैं क्या हो जाएगा यार, क्या ही दिक्कत, सी सेट में पढ़ता ही नहीं। ठीक है, उसके 95 नंबर आए बिकॉज ही वाज सो सीरियस अबाउट इट कि मुझे यार इस बार सी सेट में फेल नहीं होना है। हम जैसे लोग, अरे मैथ रीजनिंग से निकलता है हर बार, निकल जाएगा, लेकिन आई हैड टू स्विच टू कॉम्प्रिहेंशन में, कहा नहीं भाई ये तो फंस जाएगा पेपर। ठीक है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि अगर आप मेहनत करते हो पेपर निकल जाता है। एस सी एस में ना, नहीं इसमें तो मैथ इंपॉर्टेंट है यार, इसमें तो मैथ और रीजनिंग के बगैर होगा नहीं। हाँ हाँ, इतनी है, 24 में तो एक ही पैराग्राफ कुछ ऐसी तो दिया है बस। हाँ इतनी है। तो इन लोगों का तो फोकस ही मैथ रीजनिंग पे है, एकदम से कोर मैथ रीजनिंग से कहते हैं। और एस सी एस का पेपर ठीक ठाक डिफिकल्ट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ठाक जिसे डिफिकल्ट कहते हैं, आसान नहीं है पेपर। हाँ, आसान नहीं है पेपर, मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलिए, ये हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, अभी समझ आया कंपोजिट नंबर। बताइए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, बताओ। हाँ, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं यार, अभी बताया यार, बताओ बताओ। हाँ हाँ, जिसके फैक्टर्स होते हैं, अब यही तो बोलना, नहीं तो बोलने में क्या दिक्कत है। आप मुझे बताओ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखो एकदम से कड़क आवाज में बोल रही हो। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट नंबर जनरली उन्हें कहते हैं जिसके जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना एक नंबर के, जैसे कि 6 हैं, 6 के आप फैक्टर ले लो, 1 2 3 और 6, 4 के फैक्टर ले लो, 1 2 और 4। जब आप इसके फैक्टर्स का टोटल करोगे एक्सक्लूडिंग द नंबर, वो नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक, 1 + 2 + 3 6 होता है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। इसमें 1 + 2 3 होता है, यानी कि 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसको इतना ही समझ लो, ज्यादा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ 1 एज ए फैक्टर होता है। ठीक, जैसे मैं बोलूं 7 और 9 के बीच कितने फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। ठीक है, अच्छा ऐसे, अच्छा इसे ऐसे समझो आप, पहले पहले मैं लेता हूं 12 और 16। 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 12 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से, 5 और बाद में आ गया 12। ठीक है, इन सब नंबर से 12 कटता है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब 16 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 8 और 6। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके बीच में कॉमन है, बताओ। 1 कॉमन है एक तो, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो कितने फैक्टर्स कॉमन है इनके बीच में, 3 फैक्टर्स। लेकिन इसीलिए इनको को प्राइम नहीं बोलेंगे। अगर सिर्फ, अगर मैं यहां पे लेता हूं 15 और 16, 15 के फैक्टर्स क्या क्या है बताओ, 1 3 5 और 15। ठीक है, 16 के 1 2 4 8 और 16, इनके बीच कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, कौन सा फैक्टर कॉमन है, 1। तो अब इसलिए इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। समझ आया, ठीक है, डाउट तो नहीं है। चल आगे चले। ये आपको थोड़ा घर जाके देख लेना, मैं आपको जल्दी से एक आइडिया दे देता हूं। इवन नंबर्स हम लोगों ने बताया कौन कौन से होते हैं इवन नंबर्स, ठीक, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है। तो कोई भी इवन नंबर को अगर आप इवन नंबर में ऐड करोगे, यानी कि 2 + 4 करोगे, तो हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक, इवन नंबर को इवन नंबर से माइनस करोगे, 4 - 2 2, 8 - 6 2, 16 - 10 6, तो हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक, समझ आया। ओड प्लस, अगर ओड करो, ओड नंबर्स कौन से होते हैं, आप बताओ ओड नंबर्स कौन से होते हैं। गुड, जो 1 3 5 7 और 9 नीचे लास्ट में होता है। ठीक है, अगर ओड नंबर को ओड नंबर में आप ऐड करोगे, यानी कि 3 प्लस आप 7 करते हो तो क्या आता है, 10। 10 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, डन।
सेम गोज विद ओड, ओड माइनस ओड यानी कि 9 माइनस 3 करोगे तो आप हमेशा 6 यानी कि इवन नंबर आएगा। ठीक है, इवन प्लस ओड। अगर देखो ऐसे इसको थोड़ा सा अगर वैसे समझ लो लूसिड लैंग्वेज में, अगर दोनों नंबर इवन हैं या ओड हैं, दोनों सेम नंबर है, चाहे उनको आप प्लस करो या माइनस करो तो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, ये चीज याद कर लो, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अगर इवन नंबर एक तरफ है, ठीक है, अगर उसमें प्लस माइनस ओड कर दोगे तो अपने आप ही वो ओड हो जाएगा। जैसे ही नंबर चेंज हुए, एक ओड हुआ, एक इवन हुआ, एक इवन हुआ, एक ओड हुआ, उनको प्लस माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ओड ही नंबर आएगा। कैसे? जैसे अगर मैं इवन नंबर 2 ले लेता हूं, ओड नंबर 9 ले लेता हूं, 11 आ गया, तो ओड नंबर है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना है। और इवन नंबर की अगर इवन में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इवन नंबर की आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, चाहे ओड में करो इवन में करो, हमेशा इवन रहेगा। क्यों? दो की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करो, वो दो का मल्टीपल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अगर दो की मैं 7 में मल्टीप्लाई करता हूं क्या आता है? 14। दो का दो से पार्ट डिवाइड होगा तो यानी क्या बनेगा? इवन नंबर बनेगा। ठीक है, इसीलिए चाहे उसकी इवन में मल्टीप्लाई करो ओड में करो, इवन ही हमेशा रहेगा। और ओड इंटू ओड यानी कि 3 इंटू 5 हमेशा क्या होगा? 15 होगा। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चंस भी ये आ जाता है कि आपको उसमें वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ऊपर ओड नंबर दिया हुआ है और नीचे पूछा हुआ इवन नंबर से वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ जाना है कि यार ओड की इंटू किसी में मल्टीप्लाई कर लो हमेशा ओड रहता है, और ओड नंबर इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, चलिए, ये ये क्वेश्चन अभी कराने हैं या फिर आगे चलना है? आप लोग बताओ, कराने हैं? आगे चले? आर श्योर? आपको ऐसा करना ना, आप मुझसे बाद में पूछ लेना, अगर आपको डाउट हो ना तो आप मुझसे बाद में पूछना, अभी सारे बच्चे का फिर थोड़ा सा हो जाएगा ना, इसलिए मन मन में बोल रहे होंगे, है ना। तो ये आ गया डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कि कौन सा नंबर किससे कैसे डिवाइड होता है। हाँ हाँ किरण, आप बताओ ना, आपका क्या डाउट है कुछ तो प्लीज प्लीज पूछो आप। देखो, डिविजिबिलिटी मतलब कि ये मतलब है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं ये वाइट नहीं आता क्या इसका, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड वाइट कैसे होता है ये? एक सेकेंड, अगर मुझे वाइट करना है, कैसे करूंगा? व्हाइट भी रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक सही है। इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये पेन का फिर कलर बताओ ना कौन सा अच्छा है। तो काला। ये ठीक है, तो रेड सही है, रेड पे फिर जाएगा, व्हाइट पे भी। और चेंज कर लेंगे ना यार। ठीक है, एनीवेज अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2 4 5 6 7 8, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? हम्म, है। क्यों? आपकी सिर्फ ये वाले डिजिट देखोगे, ठीक है, कि अगर ये 0 2 4 6 8 है, यानी कि नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं, इसको अगर मैं बोलता हूं तो ये 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, मुझे ये बताना है। अब मुझे क्या करना है, इन सब डिजिट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्या हो गया, 15, और ये 11 26, और 6 32। ठीक है, 32 3 से डिवाइड होता है? होता है नहीं? तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सेम गोज विद 9 ऑल्सो, 9 के साथ भी सेम होता है ना। 9 में भी आप इसको टोटल करके देखते हैं, नंबर का डिजिट्स का टोटल करते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर नंबर 9 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा फिर वो, क्योंकि 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, ये 3 और 9 का हो गया। अब देखिए 2 वाले केस में आपने क्या किया था कि लास्ट की डिजिट देखी थी। 4 के केस में क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट आपको देखनी है। ठीक है, कि ये 78 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये देखना है आपको। ये डिवाइड होता है यानी कि 2 रिमाइंडर यानी कि नहीं होता है, तो नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से डिवाइड देखना है तो 6 7 8,
आपको देखना है। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो बेसिकली 8 से डिवाइड नहीं होगा फिर वो। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट 6 7 8 को आप 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 16 में देखना है तो फिर आप ये 4 डिजिट ले लोगे, 5 6 7 8 ले लोगे। ठीक है, समझ आया? चल, 5 के लिए सिंपल सा रूल है, नंबर के लास्ट में अगर 0 है या 5 है तो नंबर डिविजिबल होगा, जैसे कि 10 20 25। तो इनमें 0 है और 5 है, तो इसलिए 5 से डिविजिबल हैं। अगर मैं बोलूं 26 तो डिविजिबल नहीं होगा। और 5 की एक खूबसूरत बात पता है क्या है, जनरली 5 से सवाल आते हैं रिमाइंडर वाले। रिमाइंडर वाले इसलिए सवाल आते हैं क्योंकि लास्ट में जैसे जो भी नंबर होगा ना, उसको उसमें से -5 कर दोगे तो वो रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे मैं नंबर 26 लिया, 26 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा ना। 6 में से 1 आप कर दो, मैं आपको नंबर दे देता हूँ 3 4 5 6 7 8। इस नंबर को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? बस 8 में से माइनस कर दो 5 3। हमेशा ये याद रखना है चीज। ठीक है, 5 का जनरली यूनिट डिजिट का वहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, और उसकी यही एक ट्रिक रहती है कि आप उसको 5 से माइनस करके आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब चलिए, बाकी हो गया। अब मैं आपको एक बता देता हूँ लास्ट वाला जो है। ठीक है, हाँ, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल है, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो जो नंबर, इसको ऑल्टरनेटिव जो डिजिट्स होती है उनको आप ऐड करते हो। ठीक है, जैसे कि ये और ये। ठीक है, इसको और डिजिट बोलेंगे इनको, और इनको बोलते हैं इवन। 4 है, 5 में से, और एक सेकेंड, तो उतना ही रहेगा ना फिर तो। 4 है तो 4 ही रहेगा। 24 है, कितना रिमाइंडर आएगा? 4 ही ना, उसमें उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर जैसे कि ये नंबर है 3 4 5 6 7 8, ये 11 से डिविजिबिलिटी का एक स्टैंडर्ड रूल है जिसमें आप जो ऑल्टरनेटिव जो डिजिट्स होती हैं, जैसे कि 8 एक छोड़ के, 6 के छोड़ के 4, ऐसे आप काउंट कर लो। इसका टोटल, इनके जो टोटल 3 5 और 7 के अगर बराबर है, या उनका डिफरेंस बराबर है तो ठीक है। ठीक है, या उनका जो डिफरेंस है वो 0 आता है, या 11 से डिविजिबल होता है, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है, बराबर का मतलब बेसिकली 0 ही हुआ। ठीक है, या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, कैसे? 3 + 5 8 और +7 कितना हुआ? 15। 4 + 6 10 और ये हो गया 18। क्या इनका डिफरेंस क्या 0 है? तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा ये। ठीक है, 11 का एक ये रूल है। ठीक है, बाकी एक और रूल है 11 का, अगर 7 11 और 13 का एक रूल है जो आप जनरली याद रख सकते हो। कोई भी नंबर ले लो, 5 8 4 3 2। ठीक है, आपको चेक करना है कि नंबर 7 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसमें आप राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करो, 3 3 नंबर के, 432। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर नहीं है तो इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, एक ये पेयर बना। अब इनका आपको डिफरेंस लेना है। ठीक, कैसे? 432 से 58 अगर मैं माइनस करता हूं, ठीक है, 832 है ना। तो 4 होगा ना, 6 आ गया। अरे सॉरी, ठीक है, 374। 374 को आप देख रहे हैं 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 7 से डिवाइड हो रहा है ये, 7 में से पहले 7 में जो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से हो रहा है, देखो 11 से तो हो ही गया ना, तो आप ओड इवन ही लगा लोगे इसमें, तो 11 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। हो गया ना, समझ आया आपको कैसे हुआ? अभी ओड इवन वाला जो बनाया, तो अदरवाइज 11 से डिवाइड कर लो। 11 3 33, 4 11 चौक 44। ठीक है, तो कर रहा है तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 13 का आप लगा लो, 13 26 11 1 1 4 नहीं हो रहा, यानी कि 13 से नहीं होगा। हम्म? हाँ हाँ, बताता हूँ। ठीक है, तो ये रूल इसलिए है क्योंकि जनरली एक ही बार में ना आप 3 नंबर से डायरेक्ट चेक कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके। ठीक है, कि 7 11 और 13 से कोई भी सेम है ना, सेम ही है।
अगर वो डिविजिबल है तो वो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये नंबर आपने लिया, इसको आपको राइट साइड से 3 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करके, अरे जिसका भी चेक करना है उसे डिवाइड करोगे ना नंबर से। जो अब जैसे आपने पेयर बनाया, ए 432 एक पेयर बना और एक 58। ठीक है, अब इनका आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या आया? 473। ठीक है, 374 इनका डिफरेंस आया। इतना समझ आया? ठीक है, अब 374 को आपको इनसे चेक करना है डिविजिबल ये है या नहीं है। आप 7 से इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड होता है तो ये नंबर डिविजिबल है, नहीं होता है तो नहीं है। ठीक, डाउट है? 11 से करो, डिवाइड होता है यानी कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, होता है तो ये डिविजिबल है 11 से, अदरवाइज नहीं है। सेम गोज विथ 13। 13 से अगर ये नंबर डिविजिबल है, भाग हो जाता है पूरा, तो डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। ठीक, वो तो डिजिट्स का है ना, तो 11 का था ना वो तो, ये तो 0 11 वाला, वो तो सबको ही पता है, बेसिक है, तो बुक में लिखा हुआ है यार। ये चीज शायद नहीं होगी, है ना? तो इसमें आप एक ही साथ, सिर्फ 11 के लिए ऑल्टरनेट वाला। ठीक है, ये है जो कि तीनों पे, तो इससे इजी हो जाता है, एक ही बार में आप तीनों का 7 13 और 11 का तीनों एक साथ में कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन लोग अभी तो आगे वाली क्लास है ये, ठीक है ना? अभी आप लोग ये लिख लेना प्लीज, ये वाली चीज शायद नहीं होगी उसमें। ठीक है, चलिए, ये कुछ सम्स ये हम लोगों ने कर लिए थे ना शायद, है ना? ये भी हो गया था, ये लीजिए। मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। ये नहीं नहीं, मैंने कहा था कि आप इसे यहां तक सोल्व कर लो बस। क्वेश्चन पेपर में फिर क्या होगा, ये आया 2017 आया ये का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके स्क्वायर अगर आप करोगे 749, लास्ट की डिजिट आएगी 9। ठीक है, इसमें लास्ट की डिजिट आती है 21 एक, तो ये आ जाएगा लास्ट के 0, तो 0 से आंसर आ जाएगा फिर आपको ऑप्शन में देख के। ऐसे ये करना है, मतलब ट्रिक से तो ऐसे ही होगा ये, कि पूरा सोल्व करने जाओगे तो सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये हो गया था। इनमें डाउट तो नहीं है किसी को? तो यार एक उससे राइट मोस्ट कर लो भाई, अब यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है ना? है ना? अब मतलब अगर दो ऑप्शन में 0 है तो उससे एक और देख लो ना, उससे नेक्स्ट वाली क्या है। अब दो में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अगर वो चाहता ही है कि आप सोल्व ना करो तो अलग बात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये वाला अभी आपको, आप नहीं थे, किसी को डाउट है इसमें? आपको अब मुझसे एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है, या फिर आप अपने किसी क्लासमेट से पूछ लेना, उसके बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं समझ आया तो। ठीक है, ये हो गया था। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं यूनिट डिजिट पे। ठीक है, कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट कौन सी होती है? अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 4 5 6 7, इसकी यूनिट डिजिट कौन सी है? यानी कि राइट मोस्ट जो अंक होता है वो यूनिट डिजिट होती है आपकी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई का अंक ना। हाँ, ठीक है, 7। तो ये हम लोगों को निकालना है, और ये प्लीज यार ध्यान से समझना, इसके बेस पे बहुत सारे सवाल सोल्व हो जाते हैं। बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इसी से। इवन जो ये लास्ट का सवाल भी था, ये भी सिर्फ इसी के ऊपर बेस था। अगर आप 2 का डिविजिबिलिटी यहां देखो ना, नहीं होता है तो आंसर आपका बी ऑटोमेटिक आ जाता है ना? बी आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी आपको पता है कि लास्ट में नंबर के 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं तीन की किसी में भी, तीन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं, कभी इवन नंबर नहीं आ सकता। अगर इवन नंबर नहीं आ सकता तो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 2 से नहीं होगा, बाकी का मैं चेक करने की कोई जरूरत मुझे है नहीं, बाकी के भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मुझे पता 2 से ही मेरा आंसर आ जाता है कि इसी ऑप्शन में है बट नॉट 2, तो मैं अपना आंसर सीधा सीधा मार्क कर देता हूँ, मुझे जरूरत है नहीं अपना टाइम वेस्ट करने की। हाँ, आपको आप फिर भी चाहते हो कि मतलब कि नहीं नहीं मुझे तो पूरा करना है, तो आप उसको इंडिविजुअली आप कर सकते हो हर एक नंबर से। इसमें इसका टोटल 6 है तो 3 से डिवाइड होगा, इसका टोटल 9 है तो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 222, कोई भी अगर तीनों एक जैसे नंबर है ना, वो हमेशा 37 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर तीनों एक जैसे नंबर लिखे हुए हैं तो वो 37 से डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि 1 1 1, 2 2 2, है ना, 3 3 3, तो उस केस में भी ये उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो यूनिट डिजिट इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे बहुत सारे सवाल, इवन आपके जो जनरली जो ऑप्शन से सवाल किए जाते हैं ना, उसमें यूनिट डिजिट का बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस पे टेक्निक। इसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं ना। एक पहले वाले ग्रुप 0, 1, 5 और 6, दूसरे वाले ग्रुप में 4 और 9, बाकी क्या बचा 2, 3, 7 और 8। ठीक है, 3 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए, आसान समझ आए। ठीक है, जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5, 6 आए, ठीक, उसकी कितनी भी पावर आप करो, कितनी भी मैं बोल रहा हूं, क्या होगा, हमेशा लास्ट में सेम डिजिट रहेगी। अगर मैं आपको बोलूं 2, 3, 5, 6, 7, 8, 6 की पावर है 1, 1, 1, 1, 3, तो इसके लास्ट की डिजिट क्या होगी, 6 रहेगा, सिर्फ 6। ठीक, अगर मैं इसकी जगह हटा के 7, 5 कर देता हूं और 2, 1, 3 कर देता हूं, अब इसकी लास्ट की डिजिट क्या होगी, आपको सिर्फ 5 देखना है, कुछ नहीं सोचना उससे ज्यादा, तो 5 ही होगी हमेशा, आप कितनी मल्टीप्लाई इसमें करो। ठीक, सेम गोज विद, अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, 11, 11, 11 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, इसकी लास्ट डिजिट अगर मुझे कोई पूछते तो क्या होगी, 1 होगी। ठीक, सेम गोज विद 0, 10 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो क्या आता है, लास्ट का डिजिट क्या है, 100। ये आपको याद रखना है, 0, 1, 5, 6 एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसके यूनिट डिजिट, या इसको आप बोल सकते हो साइक्लिसिटी ऑफ 1, यानी कि हर हर बार में हर पावर पे वो अपने आप को रिपीट करती है। 6 की पावर 1, अगर 6 की पावर 1 पे आप जाओगे, 6 की पावर 1 क्या होती है, 6, 2 क्या होती है, 3 क्या होती है। ठीक है, तो देखो 6, 6 हमेशा 6 ही रहेगा, तो आप कितना भी कर लो, चाहे पावर ओड हो, इवन हो, जो भी हो, सेम गोज विद 0, 1, 5। ठीक है, ये समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो आप प्लीज एक बार फिर से पूछ लो यार, ये तो हम नई चीज पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आप प्लीज पूछ लो एक बार, आगे चले। ठीक, अब भाई बात 4 और 9 की, अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो क्या आता है, 4 की पावर 2 करता हूं तो क्या आता है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ठीक, 256 हो गए। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं एक चीज मैंने इसमें एक पैटर्न नोटिस किया, कि अगर पावर इसकी ये क्या है, 1 क्या है, ओड या इवन, ओड, ओड पावर पे 4 आता है, अगर फिर से ओड पावर यानी कि 3 आई, और फिर से क्या आया, यानी कि 4 की अगर पावर कोई करता है, अगर पावर ओड है, ठीक है, अगर मैं बोलूं 64, 4 की पावर 654 है, इसकी पावर मैंने 7, 3, 2, 1 कर दी, अब मैं बोलता हूं लास्ट का डिजिट क्या होगा इसमें, आप 1 को देखो, 1 क्या है, ओड नंबर है, और 4 की अगर ओड पावर रहती तो लास्ट का डिजिट क्या आता है, 4 आता है। ये बात क्लियर है, डाउट नहीं है। ठीक, अब आ जाओ, अगर मैं, अब मैंने एक और चीज देखी इसमें, अगर इसकी पावर इवन होती है, 2 इवन है और 4 भी इवन है, तो हमेशा क्या आता है, 6। अगर मैं इसकी जगह यहां पे 8 कर देता हूं, तो बोलूंगा यूनिट डिजिट क्या है, तो फिर आप क्या बोलोगे, 6, क्योंकि इवन पावर पे 6 आता है, ओड पावर पे 4 आता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू नंबर 9। ठीक है, ये चीज उसमें लिखी होगी ना, तो फिर भी आप, अगर आपको मन है तो लिख लीजिएगा 9। ठीक है, लेट्स कम टू 9। अगर 9 की पावर में 1 करता हूँ यार, वो हिंदी वाले को एक बार देख लेता हूँ भाई, 1 सेकेंड। किरण आपको समझ आ रहा है, प्लीज बता देना यार अगर आपको समझना है तो कोई चीज, है ना। ठीक है, 9 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो क्या आता है, 9। 9 की पावर 2 करता हूँ तो क्या आता है, ठीक है, 9 की पावर 3 करता हूँ तो क्या आता है, और 9 की पावर का 4 करता हूँ तो
कितना आएगा? एक आ जाएगा। लास्ट में तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि भाई इसकी 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 8 1 आ जाएगा। ठीक, एनीवे चलो ठीक है, आप लोगों को इतना ही काम है 1 से, तो अपन लोग इससे काम चला लेंगे अपना, ठीक है? लास्ट में 1 आएगा, ठीक है? इसमें भी इफ यू सी द सेम लॉजिक इज देयर। अगर 9 की पावर ओड है तो 1 पे और 3 पे देखो सेम है। अगर यानी कि 9 की पावर आपका क्या कहते हैं, 9 की पावर अगर ओड नंबर पे है तो लास्ट का डिजिट क्या होगा? 9 होगा, ठीक है? अगर 9 की पावर हम लोग देखते हैं इवन नंबर पे चली जाती है, तो चाहे वो पावर 2 हो या 4 हो, उस पे यूनिट डिजिट क्या आ जाता है? हमारा इकाई का अंक जो है वो 1 आ जाता है, ठीक? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 729 की पावर 729, तो इसमें लास्ट का डिजिट क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ बताओ। ये क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर पे क्या आता है? तो इसलिए क्या होगा? 9 होगा बस। अगर मैं इसको 0 कर देता तो अब क्या होगा? अब 1 हो जाएगा ना यार, एक दो ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन भी कहाँ है इससे ज्यादा, है ना? तो 1 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है? इवन नंबर हो जाता है, ठीक? ये थे आसान वाले, इसमें ऐसे दिक्कत नहीं आती है। 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 1। यानी कि हर एक बार में अपने आप को रिपीट करता है, ये हर दूसरी बार में अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है? जो भी नंबर पावर में ना, नहीं नहीं, तो 829 भी ले सकते हो ना यार, मुझे तो लास्ट के डिजिट से मतलब है ना। इट्स ऑल अबाउट द लास्ट डिजिट। नंबर आप कुछ भी ले लो, आप उससे क्या फर्क आएगा? लास्ट डिजिट 9 से आप कैलकुलेट करोगे ना। ये 82 तो बेकार है, इससे आप यूनिट डिजिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। लास्ट के डिजिट से ही आप कैलकुलेट करोगे, जो लास्ट का नंबर लिखा होगा उससे ही आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो राइट मोस्ट डिजिट जो है वो आप कैलकुलेट करोगे, जो लास्ट का नंबर लिखा होगा, ठीक है? लास्ट वाले नंबर से, है ना? इसमें कंफ्यूज मत करना प्लीज कि ये 729 ले लिया तो 9 का फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है ना? लास्ट का आपको नंबर देखना है 9, स्टिक टू इट। मुझे समझ नहीं डाउट कैसा है यार, अभी तक तो आप लोगों ने इतना सारा किया था। चलिए अब ये वाला हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है? तो इसको इरेज मत करिए, सेव कर दो। एक और फोर कर दो। यार एक तो मेरा राइटिंग इतना खराब है ना, तो मैं कोशिश करूंगा अब सेव करने की, लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली मोस्टली लिखी हुई हैं इधर, ये सारी चीजें तो लिखी हुई हैं ऑलरेडी। हाँ, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए उसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो जैसी 2 3, ठीक है, लेट्स गो 1 बाय 1, है ना? 2 3 और 7 8 एक ही कैटेगरी के नंबर हैं, ठीक है? चलो, अगर मैं अब यहाँ पे करता हूँ 2 की पावर 1 करता हूँ तो क्या आता है? 2, 2 की पावर 2 क्या आता है? आगे? ठीक है, चलो 100 होना आगे जाएगा, है ना? हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को पैटर्न बनाना है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद जहां से चीजें रिपीट करने लग जाए, ठीक है? हम लोगों को उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे 2 है, 2 नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आता है, ठीक? इसका क्या मतलब है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आ जाता है, ठीक? इसमें ओड इवन का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। इसमें क्या है कि भाई जो 2 होता है वो हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करता है। जैसे 2 की पावर 1 पे उसने 2 आया, और 2 की पावर 5 पे कितना आ जाता है? 32। यानी कि लास्ट में 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, अगर मैं आपको एक नंबर देके समझाता हूँ, 72 की पावर 72 है, सॉरी 72 नहीं रखते अभी, 73 रख लो, ठीक है? अब इसमें लास्ट डिजिट क्या होगी वो आपको पता करना है। कैसे पता करोगे? वन रख दो, फोर हम्म? 71 रख हाँ, ये आया। आएगा आएगा, रुक जाओ यार, तुम जल्दी मत करो, पहले करो ना अब क्या करना है। साइक्लिसिटी कितने की है? ठीक, ये समझ आया यहां तक? इसका ये मतलब है कि जो भी पावर होगी आपको उसको 4 से डिवाइड करना है भाई,
ठीक। जब लास्ट में 2 आएगा, या जो भी नंबर अगर आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हो 2 3 7 8 की, एक याद रखना है क्योंकि सबकी 4 ही आता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर ही दूंगा उस चीज को। ठीक है, हर पांचवी पावर, एक पावर पे से और पांचवी पावर पे ये अपने आप को रिपीट करता है, यानी कि हर 4 पावर के बाद में रिपीट खुद को कर देगा। इसका मतलब जो भी पावर होगी उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक, ये चीज समझ आई। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर मैं 73 को डिवाइड करूं किससे, 4 से, 1 4, ठीक है, 3 3 8 और 32, कितना बचा, 1। इसमें आपको रिमाइंडर लेना है, कोसेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नन ऑफ योर यूज। ठीक है, रिमाइंडर आपके काम का है। ठीक, रिमाइंडर बचा कितना, 1। 1 की पावर पे कितने यूनिट डिजिट, 2। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, ऐसे है। ठीक, अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। अरे यार, लेफ्ट में, हाँ ये हाथ के ये इसकी साइड में जो ये है, हाँ तो वो अच्छा, अभी अगले पेज पे चलते हैं, तो बहुत पेज भर जाएंगे यार। एनीवेज, अभी आप एक काम करो, इसकी लास्ट के डिजिट निकाल के दिखाओ जल्दी से। सर 2 आएगी, 56 है ना, 57 56 डिवाइड 57 है, 57, हाँ 56 से डिवाइड हो जाएगा ये, हाँ, 2 ठीक है ना। अभी आप ये सब निकालो, सर 8 आएगा इस पे, इस पे 8 आएगा, 3 तो ये तो 4 है ना भाई, तो ये है ना। वो आप लोग करो इसको, एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करके इसकी यूनिट निकालो, फिर मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, तीन का सिखाया नहीं ना अभी। इसकी यूनिट निकालना क्या आएगा, 2 into 4 होगा, 8 होगा ना, 8 होगा ना। 2 का आप निकालेंगे, 57 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या आता है, 1। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, अगर 2 की पावर 1 है तो 2 यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 2 लिया, तो मैंने ये 2 यहाँ से 2 ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 पे मुझे पता है ये 5 ओड नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है। अगर 4 की पावर ओड रहती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 ही होगा ना, तो 4 यानी कि 8 हो गया। ठीक, चलिए अभी हम लोग चलते हैं किस पे, 3 पे चलते हैं। ठीक है, 3 का क्या होता है, 3 टू पावर 1, 3, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 27, 1, ठीक है, और 6 पे आ जाएगा आपका। रिमाइंडर 0 आएगा, अरे हाँ, मैं वो बता देता हूँ यार, देखो अगर रिमाइंडर 0 आता है इस केस में, एक क्वेश्चन में दे ही देता हूँ, आप इसको एक्चुअली 56 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, 56 मान लेते हैं। अब रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि जो पावर 4 पे रहेगी ना, वो पावर होगी। ठीक, 4 पावर क्या है, 6। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24, यानी कि लास्ट डिजिट आपकी 4 हो जाएगी उस केस में। समझ आया या नहीं, जरूरत तो ये 4 वाली लगेगी, यानी कि आपने 4 की साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली, इसका ये मतलब हुआ। अगर मतलब जैसे कि 2 की पावर 4 है, ठीक है, अगर तो इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो 0 का मतलब 2 की पावर 4 है, यहां से आया। ठीक, ये करना है, तो इस चीज को भूलना मत प्लीज, है ना। और ये इवन 3 में भी और 7 में भी और 8 में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। 0 आता है तो यानी कि जहां साइक्लिसिटी आपकी एंड होती है वो वाली पावर ली जाती है। ठीक है, ये रिमाइंडर में भी आपके काम आएगी ये चीज। ठीक, समझ आया, किसको समझ नहीं आया, बताओ बताओ, आप लोगों को समझ आया। आज तो मैं नाम, आपका नाम क्या है? देना
अच्छा, सही है। सही है। योगी, योगी। जरा मैं बागपत से हूँ, बागपत, सोनीपत के बाजू में इधर, मेरठ। एनीवे चलो, ये समझ आया आपको? आप सब लोग हरियाणा से ही हैं? अच्छा, अरे वाह। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये समझ आया आपको अभी? चलिए आगे चलें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा है ना, टाइम लग जाएगा बहुत। ये टू वाला समझ आया सबको? चलिए अब आ जाते हैं अपन लोग थ्री वाले पे। ठीक है, थ्री का सेम चीज है, थ्री में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। पावर वन पे थ्री, टू पे नाइन, थ्री पे सेवन, फोर पे वन। अगेन अगर आप फाइव देखोगे ना, फिर से थ्री आ गया, यानी कि साइक्लिसिटी कितने की बनी? जो जो टू के साथ लॉजिक है वो सेम लॉजिक थ्री के साथ भी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फोर की साइक्लिसिटी है ना, तो फोर से डिवाइड करेंगे। जैसे 270 की पावर 2753, इसका अगर मुझे मैं पूछूं आपसे यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बताओ मुझे। क्या करना है इसमें, ये देखना है। ठीक, देखो अब यार लॉजिक सिर्फ ये है कि तीन है। हाँ? अच्छा, पावर आएगा। 52 4 से डिवाइड हो जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि तीन आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 53 को डिवाइड करना है, उसमें फिर क्या लेना, रिमाइंडर लेना है। ठीक है, 53 को डिवाइड कर तो रिमाइंडर आपका एक आता है। ठीक है, एक आता है, यानी कि तीन की पावर वन पे जो आता है वो थ्री है। और अगर मैं इसको बोलूं, ये आप करो 58 अगर कर लेते हो, या इवन फोर का साइक्लिसिटी ना, फोर से ही डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है फोर से आपको। अब इसको डिवाइड करके 52 को डिवाइड करोगे, 52 फोर से डिवाइड होता है, टेबल कितने तक आते हैं, टेबल कितने तक आते हैं आप लोगों को? 12 तक? अरे वाह, ठीक है। यार 20 तक तो कम से कम याद करो, है ना, जरूरी है। ये कैलकुलेशन में फंस जाओगे फिर अगर टेबल याद नहीं है ना। ना ना, ऐसा नहीं, कर ही नहीं सकते, इसका ये मतलब है। क्यों? चलो अब कर लो, है ना, अभी देर नहीं है ज्यादा। यार पता नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है, मुझे बचपन से याद है, अभी तक भी याद है वैसे तो ठीक ठाक, मतलब मुझे याद होंगे, मतलब ठीक ठाक। तो नहीं नहीं, आप एबीसीडी बचपन में याद की थी ना, अभी भी याद है ना यार, तो नंबर से यूज करती हो ना तुम मैथ्स में भी। चलो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि याद रहता है शायद, मुझे याद था। और मैंने मैंने तो 11th में मैथ छोड़ दिया था यार, उसके बाद मैं कॉमर्स में शिफ्ट हो गया था, कोई टेबल का काम नहीं था। फिर उसके 6 साल बाद शायद मैंने मैथ दोबारा से पढ़ा था, जब मैं सीजल वगैरह ये पढ़ रहा था। तब भी मुझे लगता है उसके 30 के आसपास तो मैं फिर भी याद थे टेबल, और मोर और लेस। ठीक है, एनीवेज इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, तो अब जैसे कि ये 52 है, 13 चौके 52, डायरेक्ट आ गया ना, तो जीरो हो गया। अब लेकिन अगर आप उसे डिवाइड करो, 52 को ऐसे करोगे, तो यार वो समझदारी एक्चुअली नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब मैं क्या ही बोलूंगा। चलिए आइए, 52 डिवाइड हो जाता है पूरा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। जीरो रिमाइंडर यानी कि फोर, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, वन होगी। ये बात किसको सब समझ नहीं आई? आपको समझ आई पक्का? आप लोगों को, मैम आपको समझ आई? आप यार बातें करते रहते हो, बोलती नहीं हो क्लास में, है ना, मैं सब देख रहा हूँ। फिर अब इस बार ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका करते हैं। ठीक है, थ्री का समझ आ गया, थ्री का समझ आया, डन, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अभी किस पे आते हैं, भाई रुक जाओ यार। एक सेवन में इधर कर लेता हूँ और इधर एट कर देता हूँ, एक साथ बता देता हूँ। सेवन की पावर वन क्या होता है, टू क्या होता है, थ्री क्या होता है, 300। सात ओड नंबर है, और उसमें सात की मल्टीप्लाई करो, कैसे आ जाएगा भाई?
मैंने कहा था ना बेसिक तो ध्यान दो, जरूरी है ना। वो 6 का आप शायद बोल रहे होगे, ठीक है। अब इसमें फिर से 7 की मल्टी, या 7 की कोई मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 2 क्या होता है, 7 या 21, 2 7 28, 0 3 7 21 24, ठीक है, ये आ गया है ना। ठीक, अब 7 की पावर 5 अगर आप करोगे तो फिर से इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 0 8, 7 दूनी 14 और 1 16, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। यार एक बार कैलकुलेशन प्लीज आप चेक कर लेना, लास्ट डिजिट से वैसे तो आप लोगों का काम है, ठीक है। एक तो है सर, ठीक है, 3 7 तो आ गया। हाँ, बस आप फिर से करोगे तो फिर लास्ट 9 में आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं अभी। 8 की पावर 1 क्या होता है, 8। 2 क्या होता है, 64। 3 क्या होता है, 512। 4 क्या होता है, 4096 आई थिंक ना। 512 96, अच्छा ठीक है। और 5 क्या होगा इसका, 8 48, 8 लास्ट में 8 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली सेम है, कैलकुलेशन को जरूरी नहीं है करना, है ना। अब जैसे हम 7 पे भी जाते हैं, जो हमने 2 पे देखा वही 7 पे आप देखोगे। पावर 1 है तो 7, 2 है तो 9, 3 है तो 4 है तो 1, 5 जैसे आता है 7 रिपीट करता है। यानी कि हर 4 पावर के बाद में 7 की जो साइक्लिसिटी है, 7 का जो डिजिट है वो खुद को रिपीट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितने की हुई, 4 की। सेम इन द केस ऑफ 2 and 3, ठीक है। 7 भी सेम है, ठीक है। समझ आया, चलिए। अब 8 पे आ जाओ। अब 8 पे देखो, 4 पावर तक ये है, जैसे 5वीं पावर आती है उसने खुद को रिपीट कर दिया, ठीक। तो उस केस में भी अगर आप देखोगे तो 4 के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है, यानी कि जो 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट होगी वही 8 की पावर 5 की भी सेम होगी, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे। अरे रुकना भाई, एक सेकेंड, यहां से आते हैं। क्या है? इसका यूनिट डिजिट इसमें है तोल करके बताओ यार पूरा। 7 into 6, 42, 42 होता है। 42 यानी कि 2 आएगा। एक सेकेंड, पहले में तो 7 आएगा ना, पहले में 6 आएगा। एक सेकेंड रुको, तुम बताने दो ना। एक एक बोलो आंसर क्या है। 2 है, ठीक है भाई, और बताओ आंसर क्या है। मनिंदर आप सोल्व करो इसे। 8 के साइक्लिसिटी बनाओ, ये ले लो। आप करो ना। हाँ, ठीक है। कहाँ पे है? अच्छा देखो, ठीक है, अभी सोल्व करते हैं। ये 8 को हमको देखना है सिर्फ। साइक्लिसिटी 4 की होती है। 56 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आता है, जीरो रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर आता है, यानी कि 6 होगी पावर, ठीक है। चलिए, यहाँ हम लोगों ने 6 ले लिया, ऐसे कर लेते हैं इसको। यहाँ से 6 आया, ठीक, मल्टीप्लाई। अभी 7, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 21 को 4 से डिवाइड करोगे, 1 बचेगा। 7 की पावर 1 का मतलब क्या है, 7, ठीक है। इंटू 7, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 42। यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक। कोई बात जो समझना आई हो प्लीज पूछो यार। बढ़िया, नहीं क्या नहीं आया। पता क्या है? अमित आज आप बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ। अमित आप बोल नहीं रहे हो आज, क्यों भाई, क्या हुआ।
बताओ बताओ कौन सा दोबारा कराना है? 7 8, देखो 2 का समझ आया। 2 में हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। देखो 7 की पावर 1 का मतलब 7, 2 का मतलब 49, 7 मतलब 7 × 7 ही हुआ ना। ठीक, फिर इंटू 7 कर दो तो ये आ जाता है। एक और पावर करो ये आ जाए। ये तब तक आपको करते जाना जब तक वो खुद को रिपीट ना कर दे लास्ट का नंबर। ये समझना है सिर्फ। 7 को गुना करते रहो, कोई भी नंबर हो उसको, हाँ? गुना करते रहो, ठीक है, जब तक वो खुद को रिपीट ना कर दे। तो ये रिपीट कर देता है पावर 5 पे। इसका मतलब क्या है कि जो 7 की पावर 1 की जो लास्ट के डिजिट है वो ही 7 की पावर 5 की है। इसका सिर्फ ये मतलब है, यानी कि हर 4 पावर के बाद वो खुद को रिपीट कर दे रहा है भाई। कितना समझ आया? सेम गोज विद 8 ऑल्सो। 8 is to power 1, 8 2 64, यानी कि 4 3 2 एंड 4 6। 6 के बाद अगेन 8, यानी कि 4 पावर के बाद उसने भी खुद को रिपीट कर दिया। ये थोड़ा एक्चुअली डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि नंबर्स का थोड़ा जंबल ज्यादा हो जाता है दिमाग में। इसलिए 2 का क्या होता है, इजीली आप कैलकुलेट भी कर लोगे। 2 का 1 2 4 8 16 6 हो गया सीधा। 3 का भी सीधा मन में कर सकते हो। इसका थोड़ा सा मन में करने में दिक्कत होती है, इसलिए याद रखने में एक्चुअली डिफिकल्टी है। ठीक है, अब हम लोगों ने जब ये क्वेश्चन किया, अब मुझे पता है लास्ट मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, बाकी नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 8 को कंसीडर करूंगा मैं। 8 को देखता हूं मैं, 8 को मुझे पता है साइक्लिसिटी 4 के, यानी कि हर 4 पावर के बाद वो खुद को रिपीट करता है। तो मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की दो जो डिजिट होती है वो 4 से डिवाइड हो जाए। 56 मैंने देखा 4 से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि जीरो रिमाइंडर बचता है। मुझे पता है जीरो रिमाइंडर बच रहा है, कि यानी कि ये पावर 4 पे जो जो यूनिट डिजिट है वो सेम होगी फिर यहां पे भी। ठीक है, क्योंकि पावर 4 को अगर मैं 8 की पावर 4 को अगर मैं लिखता हूं, मैं 4 को 4 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर तो जीरो आए ना। तो यानी कि जो 8 की पावर 4 की होगी उसके मल्टीपल पे जितने भी नंबर आएंगे उनका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, तो इसलिए 8 की पावर जब जीरो बचेगी, मतलब 4 से रिमाइंडर जीरो बचेगा, सो 8 की पावर 4 पे जो यूनिट डिजिट होगा वही उस केस में भी होगा। ठीक है, इसलिए तो यहां पे 6 आ गया। अब 7 का आपने देखा 21, फिर आप डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7। अब आपने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है 42। 42 से मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे लास्ट का नंबर देखना है सिर्फ, वो क्या है मेरा 2 है, मेरा आंसर है। समझ आया इतना? अभी कोई डाउट है किसी को? डन। बाकी आप लोग आगे चलें। ठीक, यार फिर भी एक बार पूछ लेना, मैं एक और बता दूंगा प्लीज। अगर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज एक बार पूछ लेना यार। बस इसमें डाउट का एक स्कोप बचता है, जहां पे पावर जीरो बचती है वहां पे आप क्या करते हो, वो एक स्कोप है डाउट का। 7 और 8 में क्योंकि नंबर बड़े हो जाते हैं इसलिए याद वो दिमाग में नहीं रहते हैं, तो वहां पे कैलकुलेशन एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप लास्ट का डिजिट ही सिर्फ कंसिडर करोगे तो वो आसान रहेगा, पूरा नंबर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है ना। चलो, कितना सवाल दो, ठीक है, इसका प्लीज इसको सोल्व करो आप। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो। सर वो आप में 3 है, यस, 4 कैसे बांटे? पूरे नंबर को काट लो भाई। 0। जीरो बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। जीरो 2 लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। बाकी लोग, आपका जीरो आया ना आप लोगों का? अब टीना, हाँ? हाँ? सब बिना रहना ही। इन्होंने रैना बताया ना नाम अपने, आपने रैना, अच्छा आपका नाम था, एक सेकंड, याद है यार, मैं भूल ही गया। ईशा, अरे अच्छा, आपका क्या है आपका? नाम भी बताओ कितना। यार फर्स्ट लेटर बताओ, फर्स्ट लेटर। तीन। स्टार्ट होता है था।
प्रिया, एनीवे इसका आंसर 0 आ गया। किस किस का 0 आंसर आया? आप लोगों ने, बाकी सब लोग, आप लोगों ने सोल्व नहीं किया ये? चलिए अब हम कर ले। 7 है लास्ट का डिजिट, तो हम लोगों को पता है 7 की साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 की। तो इसको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट। तो 0 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करो क्या बचेगा? 1। यानी 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है? सॉरी, 7 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है? 7। तो मैं यहां से 7 ले लूं माइनस, ठीक है। 3 की पावर, लास्ट का, मुझे सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है, ठीक है। अब 3 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 3 ही बचेगा, ठीक है। और 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी? कितना होगा? 3 3 होते 27, 7, ठीक है। यानी कि आंसर आ गया 0 आपका। ये किसी को समझ आया, नहीं समझ आया? बताओ, आप लोगों को समझ आया? हाँ, आप लोग, आपको समझ आया? आप लोग समझ आया? आगे चले, आगे चले, आपको समझ आया? ये वाला सवाल करो आप। एक मिनट है आप लोगों के पास, प्लीज जारी करो। मतलब एवरेज थोड़ी निकालना है, उसमें तो एवरेज निकलेगा ना। यूनिट डिजिट निकालनी है ना हम लोगों को। ये पूरा सम अगर मैं जोड़ देता हूँ तो लास्ट का नंबर क्या होगा, हम लोगों को ये निकालना है ना। हाँ सर, वो एक ना पहले 10 तक निकाल के फिर हम्म, उसका हम्म, और उसमें फिर हाँ, 3, हम्म, फिर प्लस में 5 जो निकाले वो प्लस हाँ, कर बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इसने बताया। क्या होता है। 10 तक निकालने हैं। देखो एक जगह आपको 10 तक तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 का क्या होगा? 4 3 का? 6 4 का? 6 6? 5 का? 6 का? 9 7? 4 8 का 4? 9 का 1 प्लस 0, ठीक है। ये 10 तक के हो गए आपके, जो स्क्वायर्स जितने भी निकालोगे यूनिट डिजिट उसकी ये आएगी, ठीक है। अभी आप इसका टोटल करो, गुना 3, और फिर लास्ट का 35 है, तो ये वाला 5 वाला पोर्शन उसमें ऐड कर देना आप। करो कैलकुलेट, क्या आता है आंसर? सर 10 तक 45 आ गया। हाँ, 45 आ गया 10 तक। तो गुना 3 करो, 5, ठीक है। और ये 5, 15 20 25, 5, 0 आ गया आंसर। इसमें ऐड करो ना अभी, 31 से आगे वाला। हाँ, 135 हो गया। अब ये भी यहां तक उसमें ऐड करो फिर। हाँ? 5 करें, ठीक है। 140 क्यों होगा? ये पूरा ऐड करेंगे ना आप। 5, ये कितना हुआ? सर देख लो ना 11 20 25 ये हो गया, तो 160 हो जाता है, तो इसलिए वो लास्ट का डिजिट 0 आएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की 2, 4 की 2, 5 की 2, प्लस 6 की 2, प्लस 7 की 2, टिल 35 की पावर 2, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि यार 1 से 10 तक की जो यूनिट डिजिट है वही 11 से 20 तक की भी यूनिट डिजिट रहेंगी या नहीं रहेंगी? जो 1 की यूनिट डिजिट है वो 11 की होगी या नहीं होगी? लास्ट में 1 आता है। जो 2 की यूनिट डिजिट होगी स्क्वायर पे, वो 12 की स्क्वायर पे होगी या नहीं होगी? होगी। जो 3 की यूनिट डिजिट होगी स्क्वायर पे, वो 13 की होगी या नहीं होगी? लास्ट में 3 आ रहा है, तो 13 की होगी। जो 14 की यूनिट डिजिट की स्क्वायर है,
क्या वो 24 का स्क्वायर की डिजिट उससे सेम होगी या नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में आपको सिर्फ 4 कंसिडर करना है, 4 का स्क्वायर इधर है, 4 का स्क्वायर इधर है, उसकी लास्ट की डिजिट 6 होती है, आपको सिर्फ उतना सोचना है। ठीक है, तो मैंने 1 से 10 तक के सारे निकाल लिए, यूनिट डिजिट लिखे मैंने, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 होता है, लेकिन मुझे लास्ट का नंबर से मतलब है तो मैंने 6 लिखा। 5 का 25 होता है, मैं सिर्फ 5 लिखूंगा। 6 का 36 होता है, मैंने 6 लिखा। 7 का 49 होता है, मैंने 9 लिखा। 8 का 64 होता है, मैंने 4 लिखा। 9 का 81 होता है, मैंने 1 लिखा। एंड 10 का 100 होता है, मैंने 0 लिखा। अब मुझे पता है जो ये सेम ईयर साइकिल बना है, यही 11 से 20 के बीच में जाएगा, यही 21 से 30 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो इसका टोटल मैंने देखा 45 मेरा आ जाता है। ठीक है, अब मैं देखता हूं, ये हो गया 1 से 10 के बीच, मैंने 11 से 20 और 20 से 30 भी मैंने कर लिया, यानी कि मल्टीप्लाई 3 कर देता हूं उसमें, एक ही बात है, यानी कि 135 हो जाता है ये। ठीक है, अब मुझे पता है ये 1 से 30 तक तो आ गए, अब बाकी के 5 भी तो मुझे ऐड करने हैं ना। ये 31 का यही रहेगा, जो 1 का स्क्वायर होगा वो 31 का स्क्वायर जो होगा वो उसकी लास्ट की डिजिट सेम होगी या नहीं होगी, सेम होगी। 32 और 2 में सेम होगी, 33 और 3 में सेम होगी, 34 और 4 में सेम होगी, एंड 35 एंड 5 में सेम होगी। अब मैंने इनको टोटल किया, इनका टोटल करने के बाद 25 आता है। ठीक है, मेरे पास 35 ऑलरेडी आया हुआ है और मैं इसमें 25 ऐड कर देता हूं, तो अब मेरे पास आया 160। मुझे सिर्फ मतलब है लास्ट के डिजिट से। ठीक है, सेकंड डिजिट अलग हो सकती है लेकिन लास्ट की डिजिट सेम रहेगी, तो इसलिए मेरा आंसर लास्ट की डिजिट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, समझ आया, डाउट है? हाँ, आगे चले। अरे देखो, इससे पहले ना आप एक ये सवाल करो, नहीं उसको बाद में देता हूँ उनको, ये वाला करो। सभी लोग करो प्लीज। क्या आंसर आया? 6। ओके, टीना का आंसर 6 आ गया। ठीक है, आप बताइए बाकी लोग। 8। 8। विनीत, आपका 8। ठीक है, अमित आपने नहीं किया? बताओ बताओ, डोंट बी हेजिटेंट ना यार, प्लीज बोलो। हम्म वैसे ये सवाल गलत होना चाहिए नहीं, वैसे मुझे लगता है यार मैं इतना बेकार नहीं बताता हूँ चीजें, मैं सिंप्लीफाई तो कर लेता हूँ। तो प्लीज आंसर सही बताओ, और जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, 10 सेकंड ज्यादा ले लो कि सही आंसर दे दो। हाँ, ओ, चलिए, आपने ये कैसे निकाला 6 भाई, बताओ ये चमत्कार कैसे किया? और आपने 8 कैसे निकाल दिया था भाई, आप जल्दबाजी में कर रहे हो यार। चेंज करना तो मतलब क्या करा, मैंने 7 into 5 करा 35। चलो ठीक है, ठीक है, मेरे को इंटू लगा कि मैं 9 into 5 कर दिया। 27 हैं। 35 करा, हाँ, फिर मैंने इसको लगा 9 into 5 में लिख लिया, फिर मैंने इसको वापस 7 से मल्टीप्लाई करा और फिर 3 से करा। मतलब इसने मल्टीप्लाई किया सर वो ऐसे अच्छा, करना, छोटा मोटा तो गलत तो उसमें इतने वैसे सही बताऊं ना तो 15 से सबको पता है 105 है तो इजी हो जाता है, तो मैं क्यों करना है, मतलब 9 से क्यों करना है? 9 into 35 वो 5 कर। मैंने वैसे नहीं किया, 5 के 15 से 105 मुझे याद है, फिर 9 से मल्टीप्लाई करने जाए और फिर ये जो दूर होगा 945। अगर आपने यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो, 905 इंटू 9 है, तो अब इस 100 का अगर 9 में गुणा करो तो 900 होता है, 5 की गुणा करो 45 होता है, 945। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको 35 और ये कितना है, अगर 27 का टेबल आता है, 27 पंजे 135, 7 5 चौरानवे। 45, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अलग 3 से कर दो। हाँ?
दोनों भी कहीं ना वही बात। 21 को सेपरेट सेपरेट करो 21 को। एक- तो आपने 21 कर सर दिया है टेबल के हिसाब से तो देखिए 27 कर सही है। दिया। टेबल या तो इसे करने के तो बहुत तरीके हैं, पर ये कैलकुलेशन इतनी इजी है ना, इसमें स्कोप नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो इसे, है ना, नहीं तो गलती हो जाती है उसमें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, इसके लिए आपको शॉर्टकट की जरूरत है, हमको लगता है 940 डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना। आंसर इसका होगा 2। ठीक है, आप लोगों को समझ आया? आगे चले, चलिए। What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 is to power 30? ये करो। राइट 0 को बोला था। बताया तो था भाई। जीरो 156 बताया था शायद। क्या होगा लास्ट में? हाँ। नंबर बताना कौन सा है, आपको पता है ना कौन सा बताना है? कौन सा नंबर बताना है, बताइए। जी है। 3। थोड़ा और सोचो। गलत है, क्या आएगा? 1। ठीक है, और बताओ। 3, ओके। 7 भी, चलो ये भी ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन बचा बाकी है क्या? अच्छा 9 बाकी है। अच्छा राइट ऑप्शन बाकी है, देखो ये आ नहीं एनीवे। अगर 30 की पावर 30 है, ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 30 गुना 10 की पावर 30 लिख लूं, तो इसकी में तो 30 जीरो आ जाएंगी, खत्म हो गया। अब मुझे देखना है इसमें 3 की पावर 30 में क्या आता है। 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 3 की पावर 2 का मतलब बताइए प्लीज। हाँ एक सेकंड, अब उनसे हाँ बताइए प्लीज। थ्री की मैंने वो देखा नहीं और मैंने 3 की पावर 327 कर दिया लास्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताइए क्या करते? देख, अगर कोई भी नंबर है, जैसे आप इसको एग्जांपल ले लो, 4 is to power 4 है, ठीक है, तो मैं इसको 2 is to power 4 इंटू 2 is to power 4 लिख सकता हूँ या नहीं? पहले तो ये बताओ, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? आ जाओ उसको समझ लेते हैं कैसे कर लेते हैं। जब आपके बेस बराबर होते हैं ना, ठीक है, तो अगर सॉरी पावर अगर बराबर होती है तो बेस जुड़ जाते हैं, ये होता है, ठीक है। अब मैं अगर 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 इंटू 16, ठीक, इससे ये कैलकुलेट हुआ। 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 16 इंटू 16, दोनों केस में बराबर है, ठीक है। सेम गोज हियर ऑल्सो, कि भाई मैं, अगर मुझे पता है मैं बेसिस, अगर पावर सेम है तो बेस के मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। पावर अगर 30 30 दोनों की पावर है तो बेस की मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, बेस की मल्टीप्लाई करके 30 आ जाता है, तो 30 को भी तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे ही, 30 को तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना ऐसे भाई। अगर एक सेकंड, 30 को मैं 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ या नहीं? बताओ, ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इसको मैं, अब मैं बोल रहा हूँ 10 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 30, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बस वही तो किया। हाँ 10 की पावर 13 जीरो आ गया और 3 की पावर 30 इस पर 9 आ रहा, तो 9 इंटू 0 तो 0 होता है। 9 इंटू 100 का मतलब क्या होता है? ये कैसे हुआ? जीरो ऐड हो जाती है, 9 इधर आ जाता है, ठीक, ऐसे ही होता है ना। 9 लेकिन 90 क्यों करूंगा मैं? 10 की पावर अगर मैं 2 करूंगा तो 100 आएगा ना भाई, जीरो थोड़ी ना आएगा। अगर मैं 10 की पावर 30 कर रहा हूं तो 10 1 के सामने 30 जीरो होंगी ना, तो 1 तो रहेगा ना, जीरो कैसा आएगा? जीरो तो ऐड हो जाती है। जीरो अगर आप किसी भी, अगर आप, मैं 5 को इंटू 1000 से करता हूँ, ठीक,
ठीक है, लिखा है देखो राइट प्रिसाइडिंग द जीरो। प्रीसीडिंग लिखा है, वो प्रिसाइडिंग नहीं भाई। हाँ, तो जीरो से अगली order वो होगी ना भाई, जीरो के बाद कौन सी डिजिट आएगी? 9 आएगा। देखो एक सेकंड में दोबारा बता देता हूँ यार, मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ, अब तो मैंने क्या बताया था, है ना, मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ऐसे कर लेते हैं, देखो, ठीक। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, है ना, जिससे सिंप्लीफाई हो जाएगी चीजें। एट की पावर 3 ले लेता हूँ मैं, ठीक। मैंने 8 की पावर 3 लिया, ठीक है। इससे मैं एक कॉन्सेप्ट पे आऊंगा जो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं 8 की पावर 3 को, 8 को मैं 2 into 4 लिख सकता हूँ, 8 को 2 into 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसकी पावर 3 ऐसे कर दी मैंने, इसमें कोई दिक्कत है इतना समझने में? समझ आया? ठीक। इसका ये भी तो मतलब हुआ कि 4 की पावर 3 है और 2 की पावर भी 3 है, यही मतलब हुआ इसका। 2 की पावर 3 into 4 की पावर 3, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसे नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब इस पर आ जाओ। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 64। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है? 512 आता है, ठीक है। अब 8 चौक 24, 8 चौक 32, 2, 8 6 48 और 3 51, 512 आया। अब मैं देखता हूं ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। मैं इक्वेट कर लेता हूं दोनों इक्वेशन। 8 into 8 into 8 कितना होता है? 8 की क्यूब क्या होती है? 512 होती है। इसका ये मतलब हुआ कि ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। अब सवाल पे आ जाओ। 30 की पावर क्या है? 30, ठीक है। अब मैंने जैसे उसको वो किया था, डिवाइड ब्रेक किया था, अब मैं इसको भी ऐसे ब्रेक करना चाहता हूं। 10 into 3 की पावर 30, ठीक है। ये सवाल पूछा किसने था भाई? समझ क्यों नहीं रहे हो आप? तो यार बात मत करो, लोगों तो पढ़ना तो ना भाई, ठीक नहीं है इतना यार, है ना। अब 10 into 3 की पावर 30 हो गया, ठीक। जैसे मैंने यहां पे किया था, अब मैं इसको 10 की पावर 30 लिख सकता हूं, इंटू 3 की पावर 30 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ये मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। अब मैं आगे जाता हूँ। अब मुझे पता है 10 की पावर कितनी भी आप कर लो, लास्ट में जीरो ही रहेंगी, उतनी जीरो हो जाती है, ठीक है। अगर 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है? एक जीरो है। 10 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? 2 जीरो है, ठीक है। इससे तो मुझे जीरो मिल रही है लास्ट में। मुझे पता है जीरो के बाद डिजिट कौन सी आनी है, ठीक। अब मुझे ये पता है कि 3 की पावर 30 को मुझे लास्ट डिजिट निकालनी है, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या है? 4 की आती है। 30 को मैंने डिवाइड किया 4 से, कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो 3 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट क्या होती है? 9। 9 होगी ना। अगर इसको 30 को डिवाइड करो यार 4 से, 27, 2 बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो 3 की पावर जो 2 होती है उस पर 9 आएगा ना यूनिट डिजिट। अब ये नंबर यहाँ कितना भी हो, लेकिन मुझे 9 यहाँ मिल गया है, ठीक है। अब ये 10 की पावर 30 यानी कि 30 जीरो आ जाएंगे इसमें। इसका मतलब क्या है कि जीरो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो इसके पीछे चली जाएंगी, है ना, वो नंबर आगे रह जाएगा। तो जीरो के बाद कौन सी डिजिट आएगी? 9। समझ आया या भी डाउट है? आप लोगों को समझ आया? आप लोगों को डन? ठीक। इसको यहीं रखते हैं, फिर से पढ़ लेना एक बार। अगर पावर सेम होती है किसी भी नंबर की, तो जो तुम्हारा बेस होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर पावर सेम है तो, और मल्टीप्लिकेशन में है तो वो तब होगा ऐसा, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज को ऐसे समझे, अगर फिर भी 2 की पावर 4 है, ठीक है, और 4 की पावर 2 है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? बराबर है। इसी को मैं चाहूं तो 2 into 2 into 2 into 2 लिख सकता हूं, यानी कि ये 4 तो 4 into 4 लिख सकता हूं। 4 की पावर मैं 2 इसको लिख सकता हूं, और ये भी 4 की पावर 2 है।
या मैं इसको 16 की पावर 1 भी लिख सकता हूं, तो भी ये बराबर ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता उससे। ठीक है, इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग थिंग्स, कि आप अपने आप को सिंप्लीफाई करोगे जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल करो यार अब। हाँ जी, करो। आप लोग को पेन वेन है ना? क्यों है? ऐसे सोल्व नहीं होगा, आप लोग इसे पढ़ते नहीं होगे क्या भाई? क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसे लिखो, उसके हिसाब से सोल्व करो ना, ऐसे सोल्व ही नहीं होगा ये। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे तो पता नहीं क्या करते पता। ये सोल्व करना होता है सवाल, देखो आप अभी से शॉर्टकट मत ढूंढो प्लीज, एक बार ट्राई तो करो उसे पूरा करने का। हाँ, ठीक है, करो तो सही, इतना डिफिकल्ट नहीं है, करो तो सही, पेन लिखो तो सही भाई, उसमें अपना आप समझ आएगा तुम्हें। देखो जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये कंफर्म है। करने से होगा, बाबा रामदेव भी ऐसा कहते हैं, तुम भी करो देखो होगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं ये। और 3 से बड़े कितने नंबर है? 7 डिजिट सारी है भाई, 3 से बड़े रखने में कोई दिक्कत ऐसा है नहीं हमको लगता है। थोड़ा स्मार्टली भाई करो, हो जाएगा सवाल, है ना? हर जगह नहीं रखना होता हर नंबर। ऑप्शन से नहीं होगा सवाल, डोंट वरी, ऑप्शन का सवाल नहीं होगा, ट्राई कर लो। तू किसका है? ए भाई तुक्का कैसे किया, चलो एक्सप्लेन करो यार। अरे मैं भी सीख, इनको बता दो यार, इनका भी भला हो जाएगा फिर। 1, ठीक है, तुम्हारा खुशबू का 1। अमित आपका क्या है? 2। बाकी लोग जल्दी बताओ यार, 10 सेकंड के अंदर प्लीज। शॉर्टकट से सवाल नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब सवाल होगा ये, और तुक्के से कतई नहीं होगा। आप लोग कर नहीं, आप लोग, मनिंदर आप पेन यूज नहीं करते हैं? इट्स गुड, प्लीज ट्राई करो आप, अच्छा होता है, प्लीज। चलिए छोड़ दो अब, और कर लेते हैं आगे सवाल, ठीक। लेट A3BC एंड DE2F बी 4 डिजिट। ठीक है भाई, तुम्हारा नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, हैं? आइश, ईशा का नाम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? ईशा ना, तो आई आई से, अच्छा ई, सॉरी ई से, यार सॉरी यार। ठीक है, चलिए एक दूसरा नंबर क्या है? DE2F, ठीक है भाई, ये 2 नंबर हम लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, ईच लेटर रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3, ठीक है, यानी कि 3 से बड़ा नंबर है 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह आने की, ठीक है, यही बोल रहा है, इतना क्वेश्चन में लिखा है। द सम ऑफ द नंबर्स इज 15902। चलो मैं देख लेता हूं, इसका सम है 15902, ठीक है, डन। चलो, अब मुझे ये पता है अगर यहां पे 2 है, 3 से बड़े हैं दोनों डिजिट, C और F दोनों मिला के 12 ही बनाएंगे, 12, 22 तो बना नहीं सकते, 12 बनाएंगे, C+F 12 बनाएंगे, 12 का 2 यहां पे है, 1 यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस यहां तक कोई दिक्कत है अब तक? बताओ भाई, दिक्कत? फिर से एक्सप्लेन करूं? देखो,
A3BC DE2F, ठीक, दो नंबर है जिनका टोटल है 15902, ठीक है, ये टोटल है इसका। अब C+F, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक, इसका मतलब क्या है, C+F यानी 2 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सारे नंबर 2 से बड़े हैं, 1 1 नहीं हो सकता, ये समझ आया। अब 22 भी नहीं हो सकता, कोई भी सिंगल दो डिजिट मिलके 22 नहीं बना सकते, तो ये 12 ही होगा। 12 का 2 यहां पे लिखा है, सी और एफ का मतलब क्या हुआ, यानी कि 12 होना चाहिए, 1 यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक। अब मुझे पता है 1 और 2 कितना होता है, 3। अब यहां पे 0 लिखिए, 3 में कितना जोड़ू तो 0 आ जाए, 7। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई आपके 7। इसमें कोई डाउट यहां तक है, समझ आया, बताओ, आया, ठीक। अब यहां पे 0 हो जाते, आगे चलते हैं अपन लोग। अब यहां पे 0 तो यानी एक कैरी फॉरवर्ड यहां भी रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा, 1 3 4 और ई कितना होगा, 9 है, तो यानी 5 ही होना पड़ेगा ई को। ई की वैल्यू कितनी आती है हम लोगों की, 5। ठीक है, कोई डाउट, ये मैं यहां 5 लिख देता हूं, ठीक है। अब ए और डी मिलके कितने बनाते हैं, 15, ठीक है, ए प्लस डी बनाते हैं कितने, 15, ठीक है। अब मुझे पता है 7 ऑलरेडी यूज में आ चुका है, 5 ऑलरेडी यूज में आ चुका है, ठीक, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब मुझे पता है 4 के साथ में मैं क्या जोड़ू जो 12 आ जाए, 8, सी और एफ, या तो सी और एफ 4 के साथ और 8 का ही एक पेयर है, 6 के साथ कोई पेयर है जिसको जोड़ के 12 बन जाए, नहीं है, तो सी और एफ की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, या हो सकती है, नहीं हो सकती ना भाई, आपको सी और एफ को जोड़ के आपको 12 लेके आना है, मतलब है ना, आप ऐसे समझ लो, आपके पास में सी प्लस एफ आपको जोड़ना है और 12 लेके आना है, ठीक है, और आपके पास नंबर क्या क्या है, 4, आगे 5 है, नहीं है 5, 4 6 8 9 है। अब इनको जोड़ के आप कौन से दो नंबर को जोड़ के आप 12 लेके आ सकते हो, मुझे ये बताओ, 4 8, ठीक। तो सी और एफ की वैल्यू 4 8, किसी की वैल्यू हमें उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन मुझे ये पता है ए और डी की वैल्यू 4 8 नहीं हो सकती, तो ए डी की वैल्यू खत्म कर दूंगे। अब ए की वैल्यू 6 हो, डी की वैल्यू 6 हो, या किसी क्या हो, डिफरेंस तो डिफरेंस है, 6 और 9 इनकी वैल्यू होगी, तो डिफरेंस कितना आएगा, आंसर आपका होगा, पर मैंने पढ़ा और ये तो यहाँ पे एग्जाम में इससे ज्यादा गलतियां होती है, ठीक, समझ आया अभी, समझ आया सभी को, डाउट, चले आगे, पक्का समझ आया, बताओ अगर नहीं समझ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ आप, समझ आया आपको, बाकी आपको समझ आया, आगे चले, चलो, चलो यार, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ये टॉपिक करना तो आज ही स्टार्ट था, पर तब शायद लेट हो जाएंगे, एनी बेसिक इसका थोड़ा बता देता हूँ, 15 20 मिनट का टाइम है अभी अपन लोगों के पास, ठीक है, बाकी क्वेश्चन है, जरा जल्दी छोड़ो। अरे भाई ठीक है ना, क्या कहाँ जाओगे भाई, तो अभी इसके बाद तो क्लास है ना तुम्हारी, लेकिन आप लोगों की है, तो ये ऐसे सही नहीं ना अपने साथियों को ऐसे छोड़ना, गलत बात, एनीवेज, ठीक है। अब आते हैं, फैक्टर एक टॉपिक है, अभी हम लोगों ने देखा कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ना, मैं अगर आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 12 किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक। अब मैं आता हूं 12 के फैक्टर्स, एक 12 का फैक्टर है, ठीक है, करो बात, करो करो, कर लो यार, कर लो ना भाई, यार इन लोगों को तो पढ़ना था इनका एग्जाम में, यार मत करो ये सब, अच्छा नहीं लगता, 2 12 का फैक्टर है, ठीक, 3 से 12 डिवाइड होता है नहीं होता है, होता है, 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, होता है, चलो, 5 से होता है डिवाइड, 6 से, और 12 से, ठीक है। अब ये आपने 12 के फैक्टर सारे समझ लिए, ठीक है। अब इसी से मैं सारे कॉन्सेप्ट ना यही से आप बता देता हूँ, 12 से जो बड़े होंगे वो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 24,
36 और 48। तो मुझे ये बताओ, मल्टीपल काउंट करना आसान है या फैक्टर काउंट करना आसान है? मल्टीपल क्यों काउंट नहीं हो सकते? इनफाइनाइट तक वो चला जाएगा, क्योंकि कौन सा नंबर किससे डिवाइड नहीं कर सकते। फैक्टर्स कर सकते हो आप, ठीक है। फैक्टर्स यानी कि वो नंबर जिससे वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें पूछूं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 4। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हैं? सम ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? सारे फैक्टर्स का टोटल कितना होगा? कितना होगा? तो भाई 6 12 और 16, 28 हो गया, ठीक है। 28 हो गया, ठीक है। अब मैं बोलो सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं? 1 हटा दो और 3 हटा दो आप, ठीक है, बाकी सब ठीक है, 24। सम ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हैं? 4, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें समझेंगे, ठीक है। इसका एक चीज और है कि अगर मतलब जितने फैक्टर्स है ना उसका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फैक्टर्स होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स भी एक बार को आ जाता है, पता है कि मल्टी जितने फैक्टर्स हैं आपके, उसके अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या नंबर आएगा, ठीक है। उसको भी आप एक बार मैं अभी समझाता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बाद में। अब मैं इसकी और इसकी गुना करता हूँ तो कितना आता है? 12 इंटू, इसकी इसकी गुना करता हूँ 12, इसकी इसकी गुना करता हूँ, कितना आता है? 12। यानी कि इसके फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता है 12 की पावर 3, यानी कि 1728, ये टोटल हो जाएगा जो आपका फाइनल आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यार भाई मतलब मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब मैं बता रहा हूँ जब तुम सुन नहीं रहे हो यार, अब मैं भी नहीं कर सकता ना भाई, हैव सम डिसिप्लिन ना। मैं भी उस बैठा था यार वहां भी, मैं भी बहुत बैठा, अच्छे से बैठा। इसे ये मतलब नहीं होता ना मैं हर 2 मिनट में बात करूं। आई अंडरस्टैंड कि बात करने का मन होता है, एक बार होती है यार क्लास में, 2 बार होती है, बट 20 बार आप बात करोगे तो वो टीचर भी इरिटेट हो जाएगा ना यार। मैं प्यार से कोशिश कर रहा हूँ चीज आपको समझाने की भाई, है ना, मेरा वही काम है। ये मत करो ना यार, इतना तो समझना चाहिए भाई, मैं 2 बार आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, है ना। एनीवे फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स में आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते समझ आया। इवन फैक्टर्स हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, ओड फैक्टर्स कैलकुलेट किया। एक और है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि अगर मैं सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि देखो, हम क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, बाकी फॉर्मूला के थ्रू बाद में देखेंगे। 1 इसकी 12 में मल्टीप्लाई करूं 12 आता है, 2 की 6 में करूं 12 आता है, 3 की 4 में करूं 12 आता है, यानी कि 12 की पावर 3 जो कि 1728 है, जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना, कितने फैक्टर्स हैं इसके? 6। अगर 6 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे और उसकी पावर 12 की उस पावर पे वो रख दोगे तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा फैक्टर्स का। नहीं नहीं, प्रोडक्ट निकालने के लिए बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बताओ शॉर्टकट। अगर तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है तो किसी के भी नंबर के फैक्टर्स का, ठीक है, तो तुम नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर दो, वो जितनी भी आएगी उस नंबर की पावर उतनी रखोगे ना, तो प्रोडक्ट उतना आ जाएगा उसके फैक्टर्स का। जैसे कि 12 के 6 फैक्टर्स हैं, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 3। तो 12 की पावर जो 3 है, जो यहां ऑलरेडी आ चुका है, वो ही उसका प्रोडक्ट होगा, ऐसे होगा। नंबर आप ले लेते ना, हम लोग अभी नंबर ले लेते, बताओ कौन सा नंबर लेना है आपको, अभी कर लेते हैं हम लोग। अगर जैसे आपको लेना है, आप ले लो 20 ले लेते, है ना। 37 क्यों लोगे भाई? 37 के फैक्टर्स कहाँ हैं यार? 37 को 37 से करोगे, ठीक है। हम ले लेते हैं 20 लेते हैं ना, कैलकुलेशन इजी रहेगी, ठीक। तो 20 के फैक्टर्स क्या है? 1
और 20, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसको सारे को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ये निकालना है। अब मैं एक एक अब 6 फैक्टर है, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 20 टू पावर, तो डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 20 की पावर 3, ये आ जाएगा टोटल इनका प्रोडक्ट। अब आप इसको एक मतलब क्या कहते हैं, ये कैसे आया उस प्रोसेस में चले जाते हैं। मैं 1 की और 20 की मल्टीप्लाई क्या करूं, 20 आता है, 2 की 10 की मैं कर दूं 20 आता है, और 4 की 5 में कर दूं 20 आता है, तो 20 टू पावर आ गया, डन। तो ये क्या हो जाता है, 8000 हो जाते हैं, बस ये हो, ठीक है। यही वाले कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अभी, हाँ, डन।